Israel was attacked. 7 अक्टूबर 2023 गाजा के हमास ग्रुप ने SUV, बाइक्स और इवन ग्लाइडर्स की मदद से इजरायली बॉर्डर को क्रॉस करा और अनार्म्ड सिविलियंस पे अटैक करा। गाजा से 5 किलोमीटर दूर चल रहे एक म्यूजिक फेस्टिवल में ऑटोमेटिक गन से लोगों पे फायरिंग की गई, लड़कियों का रेप किया गया और उनको गाजा ले जाया गया। इस अटैक में बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा गया, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करा गया। इस अटैक में जो भी सामने आया उसको छोड़ा नहीं गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेंडर और नेशनैलिटी। इजराइल का रिस्पॉन्स क्या रहा? Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. पिछले कुछ दिनों से इजराइल गाजा पे नॉन स्टॉप बॉम्बिंग कर रहा है और उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है, We will not stop. आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, इस रीजन की हिस्ट्री और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने के लिए आपको ऐसी कई सारी वीडियोस यहाँ यूट्यूब पे मिल जाएंगी और ऐसी कई 100 वीडियोस भी इस रीजन को समझने के लिए कम है। इस वीडियो में हमारी कोशिश ये रहेगी कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री को एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम आपके सामने रख पाएँ ताकि आप इसे समझें। इस कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे वर्जन हैं और इसमें बहुत सारी डेट्स और इवेंट्स भी हैं और अगर हमने इनको इंक्लूड कर दिया तो ये एक हिस्ट्री क्लास में बदल जाएगी। इस इशू की शुरुआत हुई थी 4000 साल पहले, जिसके 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, 3 मेन अब्राहमिक रिलीजन्स, ज्यूस, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। अब्राहमिक रिलीजन्स बेसिकली वो रिलीजन्स होते हैं जो अब्राहम से कनेक्ट होते हैं। ज्यूडिज्म में अब्राहम को गॉड और लोगों के बीच का कनेक्शन मानते हैं, इसीलिए उनको फर्स्ट ज्यू भी कहा जाता है। तोरा ज्यूडिज्म की होली बुक और उसको फॉलो करने वाले लोग और उस रिलीजन का डेवलपमेंट यही जेरूसलेम में हुआ था। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत 2000 साल पहले ज्यूडिज्म से निकलकर ही हुई थी। अब्राहम को क्रिश्चियंस का ओरिजिनेटर भी माना जाता है। उस टाइम के जूइश कम्युनिटी के मेंबर जीसस क्राइस्ट का जन्म भी यहीं बेथलेहम में हुआ था और उनका क्रूसिफिकेशन भी जेरूसलेम में हुआ था। क्रिश्चियंस किंग सोलोमन द्वारा बनाए गए माउंट टेम्पल को क्रिश्चियनिटी का फर्स्ट टेम्पल भी कहते हैं। अब आते हैं इस्लाम पे। इसका ओरिजिन 1400 साल पहले मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया के मक्का मदीना के डेजर्ट में हुई थी, लेकिन आगे के 2-3 सेंचुरीज में यूरोप, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में बहुत तेजी से एक्सपैंड कर गया। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, गॉड ने अपना मैसेज फैलाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद को चुना था। टेम्पल माउंट के कंपाउंड में बने अल अस्का मॉस्क को इस्लाम में मक्का मदीना के बाद 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट माना जाता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के पीछे का रीज़न ये था कि आपको पता चल सके ये तीनों रिलीजन्स कितने इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन उसके बाद भी इनमें इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू जूडिज्म, ज्यूज अपने प्रॉफिट्स के बाद आए किसी भी प्रॉफिट्स में बिलीव नहीं करते हैं, चाहे वो जीसस हो या प्रॉफिट मुहम्मद। वहीं क्रिश्चियनिटी का मानना था कि गॉड की टीचिंग को जूइश लॉस ने करप्ट कर दिया है और न्यू एंड ओल्ड टेस्टामेंट्स के थ्रू क्रिश्चियनिटी का इसी रीजन में डेवलपमेंट हुआ। वैसे क्रिश्चियंस भी प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव नहीं करते हैं और किंग सोलोमन द्वारा बनाया गया टेम्पल माउंट को वो क्रिश्चियनिटी का पहला टेम्पल मानते हैं। रही बात इस्लाम की, वो अपनी टीचिंग को जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी का मोस्ट करेक्ट एंड फाइनल वर्जन के रूप में देखते हैं। ये तीनों रिलीजन जेरूसलेम को एक होली लैंड मानते हैं और टाइम टू टाइम इन तीनों रिलीजन ने इस एरिया पे रूल करा और इसी के साथ शुरू हुई इस सिटी की डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन की कहानी। जूडिज्म से क्रिश्चियनिटी के अलग होने पर शुरुआत में क्रिश्चियंस का मैसेकर हुआ, फिर जेरूसलेम के कॉन्क्वेस्ट को लेकर इस्लामिक रूलर्स द्वारा ज्यूज को मारा गया एंड जेरूसलेम पर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के बाद क्रिश्चियंस ने क्रूसेड्स शुरू किया। क्रिश्चियंस टीचिंग में जूइश के रिलीजियस परसिक्यूशन की साफ मनाही के बाद भी क्रूसेड्स ने उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया और इसी तरह सदियों से इस इशू का सेंटर पॉइंट रहा जेरूसलेम, जिसकी वजह से इस सिटी को ऑलमोस्ट 52 टाइम्स अटैक किया गया और 23 टाइम्स जेरूसलेम की घेराबंदी की गई। 44 बार इसे कैप्चर भी किया गया और 2 बार तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया गया। और मॉडर्न टाइम में जेरूसलेम रीजन का ये कॉन्फ्लिक्ट रिवॉल्व करता है टेम्पल माउंट के अराउंड। जेरूसलेम की ओल्ड सिटी में स्थित इस कंपाउंड को टेम्पल माउंट या हरेम अल शरीफ भी कहते हैं। अभी मौजूद इसकी रिटेनिंग वॉल्स को जूइश किंग हेरोड ने 1st सेंचुरी BC में बनवाया था। बाद में डिफरेंट कॉन्क्वेस्ट के बाद अर्ली मुस्लिम्स, मॉमलिक, ऑटोमन्स के द्वारा डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन भी होते रहे। टेम्पल माउंट जूडिज्म की होलीएस्ट साइट है।
और उनका मानना है कि किंग सोलोमन द्वारा यहीं पर 957 BC में फर्स्ट टेम्पल बनवाया गया था, जिसे बाद में नियो बैबिलोनियन एम्पायर ने 587 BC में जेरूसलेम के डिस्ट्रक्शन के टाइम पे तोड़ दिया गया। फिर सेकंड टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 500 BC में जूइश किंग द्वारा बनाया गया, लेकिन इसे भी रोमन एम्पायर ने 70 AD में डिस्ट्रॉय कर दिया। जूइश बिलीफ ये है कि थर्ड एंड फाइनल टेम्पल इनके मसीहा के आने पर इसी जगह बनाया जाएगा। इसी टेम्पल माउंट के टॉप पर अभी प्रेजेंट है इस्लाम की सेकेंड ओल्डेस्ट मॉस्क, अल अक्सा मॉस्क। इस्लाम की माने तो इसी लोकेशन पे प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत गए थे। ये तीनों रिलीजन्स एक साथ जेरूसलेम में कोएग्जिस्ट करते थे और इसीलिए इन तीनों के बीच टेम्पल माउंट की ओनरशिप को लेकर हमेशा होली वॉर्स रहे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ये प्योरली रिलीजियस थे, लेकिन अब इनमें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी इंक्लूड हो गए हैं। और कहा जाए तो यही साइट है मेन फोकल पॉइंट इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की। तो गाइज आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। ये टॉपिक बहुत वास्ट है और इसकी हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न डे इजराइल के बारे में और इसके साथ ही साथ जानेंगे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।